पुत्रोत्तर निर्दिष्ट कहा गया है, क्रमशः पुत्रों का क्रम है। तो यदि अपने अंश से उत्पन्न पुत्र नहीं हो सकता है, तो यदि आप आदेश करें तो मैं उस मंत्र का प्रयोग करके पुत्र को जन्म दूं। पांडु कहलखिन हाँ, जीवन में पुत्र तो परम आवश्यक है, यदि पुत्र नहीं है तो फिर कल्याण करना है, इसलिए पुत्र तो आवश्यक है। ठीक है, मंत्र का प्रयोग करो। कुंती मंत्र के प्रयोग कर लगन तत्व दुर्वासा दुर्वासा का किया हुआ जो मंत्र है, जो सिद्ध मंत्र है, निमंत्रये हम यं देवं मंत्रेणानेन पार्थिवः, उस मंत्र का प्रयोग करके संगम्यम सुखदे पुत्रम प्रथमं च युधिष्ठिरम, सबसे पहल धर्म के ध्यान के लिए, धर्म के ध्यान करके धर्म के तेज से पहिल पुत्र भेलखिन युधिष्ठिर जी महाराज। ते युधिष्ठिर जी के धर्म के रूपे मानल जाय छै, धर्म कहल जाय छै, धर्म के पुत्र हैं, मानो धर्म के ही रूप हैं युधिष्ठिर जी। दूसर पुत्र के ले वायु के ध्यान के रखिन कुंती, वायु प्रसन्न भगव है गेलखिन है, जैसे भीम की उत्पन्न भेलखिन, भीम के जन्म भेल, त्या भीम के हनुमान जी के भाई कहल गए, दोनों वायु नंदन छथिन। तेसर इंद्र के ध्यान के लिए, इंद्र से अर्जुन के जन्म भेल। एहि तरह क्रमशः जहन 3टा पुत्र जंगल में भ गेलन कुंती, पांडु के आदेश पर मातृ कहने लगल, हे पतिदेव, कुंती के तो 3-3टा पुत्र भ गेलन, लेकिन हमरा तो एकोटा पुत्र नहीं है। स्त्री के तो सिद्धि वही में छे जखन अपना गर्भ से संतानोत्पत्ति करे, तो की हमर जन्म सुफल नहीं हेते, हमरा पर अहाँ के कृपा नहीं है जे हमरो पुत्र हो। पांडु कहलखिन ठीक छे, कुंती से हम आग्रह करे छी। कुंती से आग्रह केलखिन, मातृप्राहम पतिम पांडु पुत्रम में कुरुसत्तम, हे पतिदेव मुझसे भी पुत्र हो, ऐसा आप आदेश दें। प्रार्थिता पतिनाम कुंती ददो मंत्रम दयालुता, कुंती दयालु स्वभाव की थी, उन्होंने मंत्र दे दिया माद्री को कि ठीक है, इस मंत्र को सिद्ध करके तुम भी पुत्र प्राप्त कर सकती हो, लेकिन शर्त है कि एक ही देवता को तुम बुला सकती हो। ये नहीं कही कि एक ही पुत्र तुम्हें होगा, ऐसा कुंती नहीं कही, कही कि एक ही देवता को प्रसन्न कर सकती हो इस मंत्र को सिद्ध करके। माद्री कही एक ही देवता को यदि मैं सिद्ध कर सकता हूं तो क्या एक ही पुत्र हो? नहीं, विचार कर लगे, कल कि हाँ एक ऐसा नाम है, नाम तो एक ही है लेकिन वो है दो। भगवान सूर्य के पुत्र, देवता के वैद्य, अश्विनी कुमार द्वय, नाम एक ही है अश्विनी कुमार, लेकिन वो है दो भाई, एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ आते हैं। उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया अश्विनी कुमार द्वय के नाम से। अश्विनी कुमार एक ही नाम के बल प्रयोग मंत्र प्रयोग करने से अश्विनी कुमार द्वय आ गए। उनके द्वारा माद्री को भी दो पुत्र हुआ, माद्री के सेहो दूटा पुत्र भेल, नकुल आ सहदेव। एहि तरह पांडु के 5टा पुत्र हुए छन। पांडु अपत्यम पांडवः, पांडु से उत्पन्न होने के कारण, उनके छत्र से उत्पन्न होने के कारण पांडव कहे गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांडव कहे गए। ये पांचों पांडव हुए। पांचों पांडव के विवाह द्रौपदी से हुए थे, अर्जुन के विवाह सुभद्रा से हुए थे। बाद में राज्य लोग कौरव और पांडव वंश में, यानी कि धृतराष्ट्र की और पांचों पांडव में युद्ध भले। अर्जुन के विवाह सुभद्रा से, वही सुभद्रा से एक अभिमन्यु नामक पुत्र के जन्म हुए। महाभारत युद्ध बड़ी विकट युद्ध हुई छे, जेमे भगवान कृष्ण स्वयं हुए छथिन। ओहि युद्ध में
युद्ध करऽ के लेल अर्जुन तैयार नहीं होइ छथिन। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, आप तो मुझे प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ गई, दोनों तरफ के सेना सजे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध रथ को ले चले। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लगाओ। जखन जाकर देखे छथिन तो संबंधी सब याद आवा लगे। अरे ये तो सभी हमारे संबंधी हैं, मैं किनसे युद्ध करूं? हे कृष्ण, मैं युद्ध किनसे करूं? ये तो जितने भी हैं सब मेरे संबंधी हैं। किन संबंधी से युद्ध किया जा सकता है? मैं किनसे युद्ध करूं? न कांक्षित विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न भोग की इच्छा है। ऐसे इच्छा करके ही मैं, ऐसे युद्ध जीत करके ही मैं क्या हासिल कर लूंगा, जिसमें अपने ही स्वजन, अपने ही बंधु, अपने ही बांधव मारे जाते हों। हे कृष्ण, ऐसा युद्ध मैं नहीं कर सकता। अर्जुन युद्ध करऽ तैयार नहीं हुई छथिन। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश कर लगे थे। स्वदेहमपि जीवोयम मुक्त्वा याति यमालयम। हे अर्जुन, जब प्राण शरीर से, तन से निकलता है ना, तो व्यक्ति अपने शरीर को भी ध्यान में नहीं रखता है। यमालय जो जाता है तो क्या अपने शरीर को लेकर के जाता है? शरीर से, जिस शरीर से इतना प्रेम करता है, अच्छे अच्छे बाथ सोप यानी साबुन से, क्रीम से, साबुन, तेल, क्रीम इत्यादि विभिन्न प्रकार के उपक्रमों से, उपादानों से मलता है शरीर को, सुगंधित करता है, चमकाता है। वो शरीर भी साथ में यमालय तक नहीं जाता है। स्वदेहमपि जीवोयम मुक्त्वा याति यमालयम। स्त्री मातृ पितृ पुत्रादि संबंध केन हेतुना। ये जो संसार के इतने संबंध हैं, पिता माता पुत्र स्त्री, बहुत सारे संबंधी, इस सब के विषय में कितना चिंतन करोगे भाई, जब अपने ही शरीर का कोई ठिकान नहीं है, जब अपना ही शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है, या तुम अपने शरीर का साथ नहीं देते हो, जब जाने लगते हो यमालय, तो ना तुम अपने शरीर को ले जाते हो, ना ये शरीर तुम्हारे साथ जाता है, ये शरीर यहीं छूट करके रह जाता है, तुम अकेले जाते हो यमालय। किसके लिए तुम चिंता तो? ये सब मरे हुए हैं। उपदेश कर लगे भगवान श्री कृष्ण के 18 अध्याय के 700 श्लोक में गीता के उपदेश हुए छे। अर्जुन वही उपदेश से प्रभावित होकर युद्ध कर लगे छे। युद्ध के पश्चात युद्ध में धृतराष्ट्र के 101 का जो पुत्र छे न, सबक मृत्यु हो जाए। सभी पुत्र मारे जाते हैं। सभी पुत्र के मरने के पश्चात अब धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों व्याकुल हो जाते हैं। दोनों व्याकुल हो जाए। अरे हमारे 101 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य देखो, पिंडम पुत्र हस्तेना न प्राप्यति पुनः पुनः। सही ही धर्मशास्त्र में कहा गया है, तिलकम विप्र हस्तेना मातृ हस्तेना भोजन। लोग कहे छे हिनका पुत्र नहीं छे, पुत्र छे, हिनकर श्राद्धादि क्रिया क्या करता। धृतराष्ट्र को अहंकार है कि हमें 100 पुत्र है, 100 से भी अधिक है, 101 पुत्र है। मुझे किस बात की चिंता, मेरा तो श्राद्ध बहुत बढ़िया से होगा, सुंदर होगा। पितृआदि क्रिया, श्राद्धादि, पितृतर्पण बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि हमारे 101 पुत्र हैं।